2 दिन से ना कृति दिखी और ना ही उसकी दोस्त डांस क्लास आई। सोचा था एटलीस्ट वो आए तो नंबर निकलवा लूं, पर उसने भी धोखा दे दिया। वैसे प्रभात का आइडिया बुरा नहीं था। हॉस्टल के सामने फिर से खड़े रहना अजीब तो था, पर कोशिश करने में क्या जाता है। इंतजार ही तो है। पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ और आज भी सही। कुछ मुस्कुराते चेहरे भुलाए नहीं जाते, और मानो न मानो हम उन चेहरों से अक्सर कुछ ना कुछ उम्मीद करने लगते हैं। वही हो रहा था मेरे साथ। 4 बजे से पौने 5 बजे का टाइम इंतजार के लिए काफ़ी नहीं था, जो मैंने प्रभात को 10 मिनट और रुकने बोला। तभी अचानक प्रभात बोला, भाई उसकी दोस्त रूही आ रही है। पर मेरी नज़र तो कृति पर थी। रेड कुर्ता जचता है उस पर। हाँ, वो हमारे तरफ ही आ रही थी। प्रभात बोला, आज लगेगा थप्पड़। तेरी वाली तुझे मारेगी और उसकी दोस्त मुझे। पर ऐसा नहीं हुआ। उसने आते ही बोला, ऐसे मत खड़े हुआ करो यहाँ। वार्डन देखती है तो चिल्लाती है फ्रेशर्स पर, और लड़कों की कंप्लेन भी कर देती है। बताया तो था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए रूम पर ही थी। कुछ वक्त के लिए समझ नहीं आया कि कब वो पास आई और कब उसने क्या बोला। पर जब उसने बोला उधर चलो, तो इतना तो समझ आया कि उसने मुझसे कुछ बोला। मैं तो पीछे पीछे चल पड़ा। बहुत खूबसूरत है वो। ब्राउन आइज, हल्के बाल, मासूम सा चेहरा, आंखें बोलती हुई, और पास से और खूबसूरत लगती है। बार बार एक साइड के बालों को कान के पीछे रखना, और वो प्यारी सी स्माइल। पार्क के पास पहुंच तो गए, पर अब हम एक दूसरे को देख रहे थे, और मैं सोच रहा था कि वो मुझे दूर क्यों लाई। अच्छा, उसने भी मुझे याद किया होगा 2 दिन, और अब बात कैसे शुरू करूं? शायद उसे भी समझ नहीं आ रहा था। पर दोनों ने एक साथ बोला, कैसे हो, और मुस्कुरा दिया हमने। उसने कहा, मेरा रूम रोड वाले साइड ही है। 2 दिन से तुम्हें देख रही हूँ, और आज वो तीसरा नहीं आया। संडे का तो मानती हूँ, पर मंडे और ट्यूसडे भी ऑफ होता है क्या? मैंने कहा, पूरा दिन कहा था मैं। आज क्लास भी लगाई और तीसरा जिम गया है। और तुम पर खुले बाल अच्छे लगते हैं। उसने फिर मुस्कुराकर अपने बालों को कानों पे अटका लिया। उसके अटकाए बाल और मेरा दोनों का ही बराबर सा हाल था। वो कानों पे नहीं ठहर रहे थे और मैं जमी पर। 20 मिनट तो यूं ही निकल गए। अब मुझे किसी तरह नंबर चाहिए था। समझ नहीं आ रहा था, और वो जा भी रही थी वापस। कैसे कहूँ नंबर के लिए? यही सोचता रह गया, और वो मुस्कुराई और बाय बोलकर चली गई। पर हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत करना चाहिए था ना। पर कोई नहीं, धीरे धीरे चलो, पर सही से। अब ठीक है, वो कह रही थी कल मिलेगी मुझसे कैफेटेरिया में। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा था ना। मुलाकात भी हुई और बातें भी। बीएससी फैशन, स्कॉलरशिप लगाया उसे। बातें इतनी थी करने के लिए, पर टाइम नहीं था। कभी चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा खाने के बाद मन में आता है ना, थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा रहता। वही हाल हो रहा था मेरा। थोड़ी देर और बात करना चाहिए था, पर टाइम नहीं था। अब कल की तैयारी करनी है। कल के लिए वो ब्लैक शर्ट प्रेस कर लेता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। वैसे इसे डेट ही बोलेंगे ना। बस उसकी दोस्त ना हुआ, बाकी तो मैं हैंडल कर लूँगा। अब शर्ट प्रेस करके जाता हूँ पत्ते खेलने। विक्रम तब से पूछ रहा है, आज क्या हुआ बताना। टाइम पर जाता हूँ, वरना दोनों ब्लैकमेल करने लगते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।